Hello students, good morning all of you. So today we are going to do second activity of the chapter 7 Jugs and Mugs, covering the understanding of basic concepts and ability to compute competencies. At the end of today's activity, you will be able to find out quantities of different things available at home, to guess and measure the quantity of things, to make a measuring bottle, and to solve problems based on quantities. Look around. Look at these pictures. Now look for some other things we get in packets or bottles like these. Make your own list. नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, कुछ चीज़ों की पिक्चर्स बनी हुई हैं, कुछ यहाँ पर पैकेट्स हैं, कुछ बॉटल्स हैं. ब्लू कलर का वाइट एंड ब्लू कलर का पैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा. मिल्क का पैकेट आता है ना ऐसा. साइड में आपको बॉटल्स दिखाई दे रही हैं. ब्लू कलर की बॉटल है, ग्रीन कलर की बॉटल है, एक छोटी सी आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप की बॉटल भी है ना. तो आपको क्या करना है, अपने घर में इस तरह के पैकेट्स और बॉटल्स वाली चीज़ों को ढूंढकर उसकी एक लिस्ट बनानी है. नीचे आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा. इस टेबल में एक कॉलम में पैकेट लिखा है और दूसरे कॉलम में लिखा है हाउ मैनी ml, मिलीलीटर और लीटर. तो जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है मिल्क का. मिल्क पैकेट में लिख दिया मिल्क, और मिल्क का जो पैकेट है वो कितने लीटर्स या मिलीलीटर्स का था उसके सामने उसकी क्वांटिटी लिख दी है. 500 मिलीलीटर का एक पैकेट होता है ना. तो इस तरह से आप अपने घर में और भी चीज़ें ढूंढिए, बॉटल्स ढूंढिए. जैसे ऑयल की बॉटल होती है ना, जूस की बॉटल होती है, ठीक है. पैकेट्स होते हैं ऐसे, ऑयल के पैकेट्स होते हैं, और किन चीज़ों के पैकेट्स होते हैं जिनमें लिक्विड वाली चीज़ें हों. दही का पैकेट आता है ना. ईयर ड्रॉप्स ढूंढिए. आई ड्रॉप की जो बॉटल होती है, मेडिसिन की बॉटल होती है, उसे देखिए. तो आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है. अपने घर में चीज़ें ढूंढिए कि कौन कौन से ऐसे पैकेट्स हैं या फिर बॉटल्स हैं जिनमें इस तरह का लिक्विड, ठीक है, पानी वाली चीज़ें हम भर कर रखते हैं. ठीक है, कैंस हो गए, वाटर कैंस भी रखते हैं, वाटर बॉटल्स रखते हैं, ठीक है. कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती है, जूस के पैकेट्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं. तो आप अपनी एक लिस्ट बनाइए. साथ में उस चीज़ का नाम लिखने के बाद उसका क्वांटिटी भी आप लिखेंगे कि इस पैकेट में या बॉटल में कितनी क्वांटिटी है. नाउ माई लीटर बॉटल. आपने 1 लीटर की वाटर बॉटल देखी है. आप स्कूल में वाटर बॉटल लेकर आते हैं ना. फाइंड आउट आपकी वाटर बॉटल की क्वांटिटी कितनी है. अब आपको 1 लीटर की बॉटल और कुछ और छोटी बॉटल्स को कलेक्ट करना है. उसके बाद आपको गैस करना है कि इन छोटी बॉटल से कितनी बार आप पानी फिल करेंगे उस 1 लीटर की बॉटल को फिल करने के लिए. ठीक है, इस पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज में एक कॉलम दिया, टेबल बना हुआ है, उसमें 3 कॉलम्स बने हैं. फर्स्ट कॉलम में बॉटल्स लिखनी है. आप 5 बॉटल्स कलेक्ट करिए छोटी छोटी. उसके बाद सेकंड कॉलम में आपको अपना गैस लिखना है कि आपको गैस करना है. फॉर एग्जांपल बॉटल 1 ले लीजिए, कोई भी छोटी बॉटल ले लीजिए, और आप गैस करिए कि इस छोटी बॉटल से कितनी बार आप पानी भरेंगे इस 1 लीटर की बॉटल को फिल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपने गैस किया 2 टाइम्स. ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड कॉलम में आपको लिखना है कि क्या एक्चुअली में 2 टाइम्स फिल करना पड़ रहा है छोटी बॉटल से. चेक करना है आपको. ठीक है, माई मेजर लिखना है. आपको चेक करके फाइंड आउट करना है कि आपने जो गैस किया था वो सही है या नहीं है. इसी तरह से बाकी जो और छोटी बॉटल्स आपने कलेक्ट की है उनके लिए आपको गैस करके लिखना है सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में चेक करके बताना है कि आपका गैस सही है या नहीं है. अब नीचे देखिए, एक बच्चा है. जब उसने भी ये एक्टिविटी की और जब उसने अपनी छोटी बॉटल से बड़ी 1 लीटर की बॉटल को फिल किया तो 2 टाइम्स उसको भरना पड़ा उस छोटी बॉटल से पानी. ठीक है, अब आपको बताना है कि उसकी जो छोटी बॉटल है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो कितना पानी होल्ड कर सकती है. कैसे पता करेंगे. 1 लीटर की बॉटल जो होती है उसमें कितना क्वांटिटी आ सकती है, 1000 मिलीलीटर है ना, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं.
तो छोटी बॉटल में कितना पानी आएगा, 2 टाइम्स भरना पड़ रहा है तो 500 मिलीलीटर, है ना। 500 + 500 1000 हो गया। इसी तरह से बच्ची ने जब अपनी छोटी बॉटल से 1 लीटर की बॉटल को फिल करना शुरू किया तो उसकी जो छोटी बॉटल है उससे उसको 5 टाइम्स पानी भरना पड़ा। इसका मतलब उसकी जो छोटी बॉटल की क्वांटिटी है वो कितनी होगी, 200 मिलीलीटर। 200 को 5 टाइम्स आप ऐड करिए या फिर मल्टीप्लाई करिए 5 से, कितना आएगा, 1000 मिलीलीटर। ठीक है। अब नीचे आपको क्या करना है, एक मेजरिंग बॉटल बनानी है, जैसे रामू ने बनाई है। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर की बॉटल है, उसमें कुछ मार्किंग्स बनी हुई हैं। सबसे नीचे 250 मिलीलीटर लिखा है, उसके ऊपर 500 मिलीलीटर लिखा है। तो इसके लिए मेजरिंग बॉटल बनाने के लिए आपके पास यदि 250 मिलीलीटर की कोई छोटी बॉटल है तो उससे आप भी अपनी मेजरिंग बॉटल बना सकते हैं। आपको एक 1 लीटर की बॉटल लेनी है, उसमें फिर एक छोटी बॉटल 250 मिलीलीटर की छोटी बॉटल लीजिए। बॉटल्स में क्वांटिटीज लिखी होती हैं, उससे इस 1 लीटर की बॉटल में पानी डालिए। फर्स्ट टाइम जब आप डालेंगे तो जहाँ पर पानी का लेवल होगा वहाँ पर एक मार्क आप लगा देंगे और लिख देंगे 250 मिलीलीटर। फिर उसके बाद जब सेकेंड टाइम आप इस 250 मिलीलीटर की बॉटल से 1 लीटर की बॉटल में पानी फिल करेंगे तो जब सेकेंड टाइम फिल करेंगे तो जो लेवल आएगा वो कौन सा होगा, 500 ml का। तो आप वहाँ पर मार्किंग कर देंगे 500 ml। इसी तरह से आप भी अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए अपनी एक मेजरिंग बॉटल बनाइए। नेक्स्ट एक्टिविटी है गेस एंड चेक। आपको अपने घर में अलग अलग कंटेनर्स को ढूंढना है, जैसे कि बकेट्स है, बाल्टी, मग्स, ग्लासेस और कुछ और चीज़ें। और अब आपको गेस करना है कि इन चीज़ों में लगभग कितना वाटर आ सकता है। सेकंड, नीचे इसमें भी एक टेबल बनी है। फर्स्ट कॉलम में आप उन कंटेनर्स के नाम लिखिए, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मग, ग्लास, पॉट। इसी तरह से आप और भी कंटेनर्स लिखिए, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, बोल लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद सेकंड कॉलम में आपको गैस करके लिखना है कि आपके घर में जो आपका मग है उसमें कितना वाटर आ सकता है, कितने मिलीलीटर या लीटर वाटर आ सकता है। और थर्ड कॉलम में आप चेक करके लिखेंगे अपनी ये जो मेजरिंग बॉटल बनाई है ना आपने, इस बॉटल से आप मेजर करके अपना जो गैस है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। जब आप गैस करें तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली लिखें कि हाँ मग में तो 500 मिलीलीटर पानी आएगा या 1 लीटर पानी आएगा। आप लिख सकते हैं कि अराउंड 1 लीटर आएगा या अराउंड 500 ml पानी आएगा, ओके। या फिर 500 ml से 1000 ml के बीच पानी आ सकता है, ठीक है। इस तरह से आप अपना गैस कर सकते हैं। लगभग करके आपको लिखना है कि इतना आ सकता है या इससे कम आ सकता है या इससे ज़्यादा आएगा, मोर देन 500 ml आएगा। इस तरह से आप अपना गैस करेंगे। उसके बाद लास्ट कॉलम में चेक करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, नीतू इन हॉस्पिटल। नीतू को एक दिन में 3 इंजेक्शंस लेने होते हैं और ऐसा उसको 5 डेज के लिए करना है। अब 1 इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर मेडिसिन आती है। तो इसके बेसिस पे नीचे 2 क्वेश्चंस दिए हैं जिनका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 डे। एक दिन में उसको कितनी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर मेडिसिन आ रही है, तो एक दिन में उसको 3 इंजेक्शंस लेने हैं, तो 3 इंजेक्शंस में कितनी मिलीलीटर मेडिसिन होगी, 5 3s are 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 डेज। 5 डेज के लिए कितनी मेडिसिन लेनी होगी। तो अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 डे के लिए मेडिसिन निकाली ना 15 मिलीलीटर, तो 5 डेज के लिए कितनी मेडिसिन होगी, 15 टाइम्स 5, है ना। 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 5s are 75 मिलीलीटर मेडिसिन वो लेगी 5 डेज में। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, हाउ मच डू वी यूज़ एट अ टाइम। हम एक टाइम में कितना यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आई ड्रॉप्स का दिया है, ठीक है। वी यूज़ लेस देन 1 मिलीलीटर एट अ टाइम। एक टाइम में हम 1 मिलीलीटर से भी कम आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपको और चीज़ों के एग्जाम्पल लिखने हैं और उसके सामने आपको एक्सप्लेन करके एक सेंटेंस में लिखना है कि इस चीज़ को हम इतने मिलीलीटर से भी कम यूज़ करते हैं एक बार में, ठीक है। एक बार में आप
इससे भी कम यूज़ करते हैं, इस तरह से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो वाटर, आप एक बार में कितना पानी पीते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया है कि लिखा है आप एक बार में 1 लीटर से भी कम 1 लीटर से ज़्यादा क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। एक बार में 1 लीटर से ज़्यादा आप क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी आपको उसकी भी एक लिस्ट बनानी है। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखे, इनको आपको नोटबुक में करना है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नीतू हैज़ टू टेक 3 injections in a day for 5 days. 1 injection gives 5 milliliter medicine to her body. Now find out how much medicine will she need for 1 day. आप इसको इस तरह से वर्ड्स में लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 days. 5 days के लिए नीतू को कितनी मेडिसिन चाहिए होगी, तो पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे मेडिसिन इन 1 day. 1 day में उसको कितनी मेडिसिन चाहिए है, 15 मिलीलीटर। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे मेडिसिन इन 5 days. 5 days के लिए उसको कितनी मेडिसिन चाहिए होगी, 15 times 5 is equals to 75 milliliter. So she will get 75 milliliter medicine in 5 days. So students, this is the home assignment for you. Do page 74 to 77 in textbook. आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है, जो भी टेबल्स दी हुई हैं गैस करना है और उसके बाद मेजर करके लिखना है। सेकंड है मेक योर मेजरिंग बॉटल, आप अपनी एक मेजरिंग बॉटल बनाएंगे, कैसे बनानी है ये मैंने बता दिया है। कंप्लीट द गिवन वर्क इन नोटबुक, नोटबुक में जो काम करना है उसे कंप्लीट कीजिए। फोर्थ है वाइल चेकिंग क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कंटेनर्स मेक अ शॉर्ट वीडियो। पेज नंबर 76 में जो एक्टिविटी दी है वो एक्टिविटी करते हुए आप अपनी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। अपने घर में कंटेनर्स की क्वांटिटीज़ को चेक करते हुए कि इस कंटेनर में कितना पानी आ रहा है।